अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं मोहम्मद हसनैन। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत व मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। तफसीली खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी हैं। IMF बजट का जायजा लेकर वजारत खजाना हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना FBR अहदाफ और कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ IMF के साथ शेयर करेंगे। IMF की स्टेट बैंक हुकाम से आइंदा माली साल के लिए फाइनेंसिंग पर भी बातचीत जारी है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात सज्जाद काज़मी से जानते हैं। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को IMF के नाम में दसवें जैसे कि ये इसका सामना है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि बजट तजावीज़ जो है वो IMF के साथ शेयर की जाएंगी। IMF बजट का जायजा लेकर वजारत खजाना हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा और जराये बताते हैं कि आइंदा बजट में खर्च और सूद की तहरीरों के लिए 8,000 अरब तक मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो जेर गौर है, जबकि आइंदा माली साल के बजट में दिफाई अखराजात 1.7 ट्रिलियन से ज्यादा रखने का तखमीना लगाया गया है। जबकि IMF से नॉन टैक्स आमदनी के जरिए जो है 2.5 ट्रिलियन रुपए का करने की तजवीज़ जो है वो शेयर की जाएगी। जबकि ये बताते हैं जराये कि स्टेट बैंक मुनाफा 900 बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। IMF मिशन चीफ नेल्सन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। IMF बोर्ड इजलास के लिए पाकिस्तानी हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत में माली साल 2024 के बजट पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। IMF प्रोग्राम की मियाद जून के आखिर में ख़त्म हो रही है। कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत होगी। पाकिस्तान के लिए मुनासिब फाइनेंसिंग के इंतजामात में भी बातचीत का हिस्सा होंगे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 9 मई को जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घराव के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने GIT के सामने पेश न होने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक DIG कामरान खान की सरबराही में बनने वाली GIT ने चेयरमैन PTI को कला गुजर सिंह में तलब किया है। GIT इमरान खान से 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करेगी। इमरान खान लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान खुद मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं होंगे। इमरान खान का नुमाइंदा GIT के सामने पेश होगा। चेयरमैन PTI नुमाइंदे की वसातत से GIT के सवालात के जवाब देंगे। नौ मई को जलाओ घिराव और GHQ पर हमले का यह मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 नामजद मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अडियाला जेल हुकाम को मुल्ज़मान की हवालगी के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। मुल्ज़मान में अली हसन, लाल शाह, शरियात, जुल्फ़िकार, फरहाद खान, इदरीस, उमर फारूक, राजा एहसान और अब्दुल्ला शामिल हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स और आरे बाजार में मुकदमा दर्ज है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अकरम इकबाल को समनाबाद से हिरासत में लिया गया है। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। असलम इकबाल पर जिन्ना हाउस पर हमले का मुकदमा दर्ज है। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर से। हनीफ साहब, बताइएगा इस बारे में। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुसलसल कोशिशें कर रही है। कई दफा उनकी रहायशगाह पर भी रेड किए गए, लेकिन वो पुलिस को अब तक दस्तयाब नहीं हो सके। आज पुलिस ने उनके बड़े भाई मियां अकरम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है, उनको हिरासत में लिया है। मियां असलम इकबाल पर 9 मई के वाकयात के हवाले से मुकदमा दर्ज है और पुलिस को उनकी तलाश है। मियां असलम इकबाल 9 मई के बाद से रूपोश हैं और अभी तक उनके बारे में कुछ इत्तलात ये भी हैं कि वो बैरून मुल्क हैं और कुछ इत्तलात ये भी हैं कि वो पाकिस्तान में ही हैं और यहाँ पे रूपोश हुए हैं। मियां असलम इकबाल के बड़े भाई की को हिरासत में लेने का मकसद भी यही है कि ताकि मियां असलम इकबाल जो है वो मंजर आम पर आ सके और पुलिस उनको गिरफ्तार कर सके। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब, हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान जमान पार्क से अदालत के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुँच गए हैं। पुलिस ने इमरान खान की गाड़ी को आहत अदालत में जाने की इजाज़त दे दी है। पुलिस ने इमरान खान के काफिले में शामिल दूसरी गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे नबील नकवी। नबील, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए हैं। इमरान खान ATC अदालत में 3 मुकदमात में अबूरी जमानत के मचल के जमा करवाएंगे। ताहम इमरान खान का हाल जो है वो गाड़ी में मौजूद है। इमरान खान के वकील की जानिब से अदालत से पूछा गया कि खान साहब को अंदर बुलाना है कि नहीं। अदालत ने जवाब देकर देखते हैं कि अंदर बुलाना है कि नहीं है, जबकि अदालत का मजीद ये भी कहना था कि इनकी जमानती मचल के ऊपर अंगूठे और साइन की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आपसे कुछ देर कबल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील। शेख रशीद अहमद अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के मामले पर तलबी के बावजूद पेश न हुए कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फवाद चौधरी और परवेज खटक को भी आज जबकि असद उमर को कल तलब कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नैब को भिजवाए गए तहरीरी जवाब में बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की मुंतकली की काबीना से मंजूरी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि जब यह मामला काबीना में आया तो इजलास से जा चुका था और अलकादिर ट्रस्ट की मंजूरी के बारे में कोई मालूमात नहीं। शहजाद अकबर के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत कशीदा थे, हत्ता के बोलचाल भी नहीं थी। मुझे कॉल अप नोटिस मिला था जिसमें बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवाने से मुताल्लिक कहा गया था कि मैं इस सारे मामले से मुताल्लिक कुछ नहीं जानता और ला ताल्लुकी का इजहार करता हूं। अदालत पेशी पर असद उमर का सहाफ़ियों से आमना सामना हो गया। इमरान खान से मिलने जा रहे हैं आप? सहाफ़ी का सवाल, जिसके जवाब में कहा कि फ़िलहाल तो दहशतगर्दी की अदालत में जा रहा हूं, आपने चलना है तो साथ आ जाएं। खान साहब से मिलने का प्लान है? सहाफ़ी का सवाल, पहले अदालत जाएंगे, अपना केस भुगतेंगे। असद उमर ने यह जवाब दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरा मौक़िफ़ आवाम को पता है, आप सहाफ़ी बताएँ कि आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूछें भाई, वो बताएं। खान साहब से मिलने जा रहे हैं आप? फिलहाल तो दहशतगर्दी की अदालत जा रहे हैं। चलना है अगर आपने तो आप भी आ जाए साथ। प्लान क्या है? खान साहब से मिलने जाएंगे, यहाँ से जब फ्री हो जाएंगे? प्लान है दहशतगर्दी की अदालत में जाना, पहले अपना केस तो भुगते हैं। सर PTI के जो ओहदे छोड़े, अफसोस है? फिलहाल दहशतगर्दी अदालत और उससे अफसोस है, पछतावा, क्या फैसला जज साहब को मैं क्या कह सकता हूँ? क्या सर पब्लिक प्रेशर इतना है कि अवाम कहती है कि इमरान खान ने जो एक फ्रंटियर लीडरशिप थी वो सारी रेत की दीवार साबित हुई है और आपके लिए एक बड़ी इज्जत थी पब्लिक में, आपकी पार्टी में, तो आप भी इस मुश्किल वक्त में खान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आप भी फैसला कर लें भाईजान। सर आप अपना मौक़िफ़ दे देना। मेरा मौक़िफ़ अवाम के पास मौजूद है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं PTI का? आप बताएं, आप साथी हैं यार, आप बताएंगे। हमने तो आपके मुझसे सुनना है कि आप क्या कहते हैं। लेकिन मैंने आपका सुनना है ना। मुखालफिन कहते हैं आप लोग मुश्किल वक्त के लिए तैयार ही नहीं थे। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुल्तान से आपको बताएं, PTI टिकट होल्डर महर इमरान परवेज धूल का पार्टी छोड़ने का ऐलान। पाक फौज की तनसीबात पर हमले किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। पाक फौज बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, फौज के साथ हैं। दस्तों से मुशावरत के बाद रियासत में ब्रेक लेने का फैसला किया है। मुल्तान से आपको अपडेट दे रहे हैं, PTI टिकट होल्डर महर इमरान परवेज धूल का पार्टी छोड़ने का ऐलान। दोस्तों से मुशावरत के बाद सियासत में ब्रेक लेने का फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी पार्टी के आला सदर इजलास की सदारत करेंगे। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी के दौरे लाहौर के मौका पर कई अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। रहनुमा नून लीग का कहना है कि पहले दिन से दरख्वास्त थी और आज भी है कि इस केस को चलाया जाए। जाली और झूठे केसेस बनाते हैं, एतराफ़ तो करें, गलती हो गई थी। बार बार कहता हूं कि अगर नैब का इदारा रहेगा तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए कायद नून लीग नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर बहाली के लिए दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी है। जस्टिस बाकर अली नजफी ने मकामी वकील आफाक अहमद की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार ने मौका पेश किया कि जो वक़ुआ नवाज शरीफ के साथ था अब इमरान खान के साथ है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आप अपनी इस्तदा पढ़ें।
मुतनाज़ ट्वीट्स केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी गई। अदालत ने FIA की जानिब से आजम सवाती के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत में आजम सवाती की मुतनाज़ ट्वीट्स के केस की समाअत हुई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, लम्हा ब लम्हा आगाह हो जाता है हर आदमी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के मामले पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की जानिब से जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में नेशनल व इंटरनेशनल अदालती फैसलों का हवाला भी दिया गया है। जवाब में कहा गया है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाकर अदालती इख्तियारात से तजावुज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आइनी उसूल की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग जब्तगी से मुतालिक शुकोज नोटिस के मामले पर तहरीक इंसाफ के वकील को आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की, जिसके दौरान PTI की जानिब से मुआवन वकील नवीद अंजुम पेश हुए, जिन्होंने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी मर्जी की तारीख देते हैं। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 में 4 जून तक की तोसी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर ने दफ़ा 144 में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला भर में जलसे जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज एक रोज़ा दौरा कोयटा शेड्यूल है। सदर मुमलिकत 43वीं नेशनल गेम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर वफूद से मुलाकातें करेंगे। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने पाक फ़ौज और शोहदाए पाक सरजमीन से इज़हार यकजहती के लिए जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। वफ़द ने 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। तबाहशुदा जिना हाउस में बाबाए कौम के नवादिरात की पामाली पर गहरे रंज का इजहार भी किया गया। राइजिंग होप पब्लिक स्कूल पेशावर की सिख कम्युनिटी के असातिज़ा और तलबा ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। असातिज़ा और तलबा को 9-10 मई 2023 के बदकिस्मती से होने वाले वाक़यात के बारे में तफसीलन आगाह किया गया और पुरतशद्दुद फसादात के दौरान जलाई गई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया गया। तलबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इज़हार यकजहती के लिए दिल दिल पाकिस्तान कौमी गाना भी गाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। अब रहिए सच न्यूज़ के साथ।